हम मांझी जी, चिराग जी और उपेंद्र जी से आग्रह करेंगे, प्लीज पूरे बिहार में गरीबों का आशियाना छीना जा रहा है, इसको रोकिए। हाथ जोड़ते हैं। देखिए, एक बार फिर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि जिला नालंदा में रहोई थाना के अंतर्गत जो दलित परिवार समाज के लोग हैं, उनके घरों पे जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसको लेके पप्पू यादव दलित परिवार के गांव पहुंचे हैं। वहां पे परिवार के जो भी लोग हैं उनसे मिले हैं। मिलते समय क्या कुछ बातें हो रही हैं, पहले हम वो वीडियो के माध्यम से आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। और पूरे बिहार में लगभग दलितों के घर आप उजाड़ रहे हैं, और एसटी, एससी और ईबीसी का, बैस का, बनिया का आप पाटलिपुत्रा में उजाड़ दिए। सब छोटे जाति के लोग थे, गरीब जाति के लोग थे, जो परचून की दुकान, सब्जी का दुकान, पान का दुकान, फल का दुकान, यही लोग यही कर रहा था, उसको उजाड़ दिए। पटना में कई जगह उजाड़ दिए। आप पेरिस बनाना चाहते हैं तो पहले एजुकेशन दे दीजिए ना 100%, और इकोनॉमी हमारी बढ़ा दीजिए। और जिसके पास जमीन नहीं है, कम से कम 1 बीघा जमीन उसकी व्यवस्था आप करिए। बिना इकोनॉमी के पेरिस बन जाएगा। एक तरफ हमारा अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, SC ST एक्ट खत्म कर दो। एक तरफ खत्म कर दिया लगभग, अब कहता कि दलित तो दलित है, इसमें क्रीमी लेयर की बात आ गई, वो भी बर्बाद। तो चारों तरफ से गरीब पर ही चोट क्यों? डुमराव में जाके तोड़ दिए आप, किसका घर है वो? मुजफ्फरपुर में तोड़ रहे हैं। टाउन में जो गैर मजरवा जमीन बेच दिया है सर माफिया लोग पदाधिकारी से मिलके, इसको कब आप लोग करिएगा? इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, हम कानून का सम्मान करेंगे, लेकिन इसी पंचायत में 5-5 डिसमिल जमीन पहले आप घर बना करके दीजिए, तब मेरे गरीबों का निवाला और आशियाना छीनिए। अन्यथा मरता क्या नहीं करता। तो हम लोगों को तो समझिए कि सब कुछ से खत्म कर रहे हैं, और अब आप हम लोगों को बेघर भी कर रहे हैं। हमारे बच्चों को, हमारी माँ को ठंडे महीने में तड़पने छोड़ दिए। वो किस तरह, वो 2 बहन रो के बेहोश हो रही थी, तड़प रही थी। दोनों की शादी नहीं हुई, रिटायर कर गए, उसके पिता मजबूर हो गए। 2 बड़े भाई हैं जो पढ़ाई किसी तरह कर रहे हैं, उसके घर को आप तोड़ दिए। और ये कोई किसी की निजी जमीन भी नहीं है, यह जमीन तालाब की भी नहीं है, तालाब से बाहर की जमीन है। ये 16 है, वो 17 है। 1616 और 1617। 1617 में कोई कुछ भी नहीं किया गया। और हम रह रहे हैं 4 पुश्त पहले से। हमारे बच्चे 4थे पुश्त में यहाँ पर रह रहे हैं। अब 5वां पुश्त भी परवरिश हमारा बढ़ रहा है। तो 5 पुश्त से आप को हम याद नहीं आए। इसी जमीन पर आपने सरकार का पैसा लगाया, इंदिरा आवास दिया। इसी जमीन पर सरकार का पैसा लगा करके आपने सड़क बनाया। तो जब गलत था तो सड़क कैसे बनी? ये वसूली कौन देगा? सरकार का पैसा, ये इंदिरा आवास का पैसा कौन देगा? ये सड़क का पैसा कौन देगा? ये जो बिजली बिल हम दिए हैं उसका पैसा कौन देगा? और जो लोग कोर्ट में गए वो खुद गैर मजरूआ जमीन पर बसे हुए हैं, जबकि उनको 20 बीघा 25 बीघा जमीन है। हम ये नहीं कहते हैं कि गलत गए कि सही गए। तो आप जरा हमको बताइए, सिर्फ इस बात को लेकर के इतना अधिक, पूरा का पूरा पासवान और 1-2 घर चंद्रवंशी हैं, टोटल पासवान परिवार से 2 घर मांझी भी है।
घर कहार है, 10 घर कहार, 10 घर कहार, 10 घर कहार है, 10 घर माली है, 10 घर कहार भी है, 10 घर माझी भी है। तो आप समझिए सब के सब अत्यंत पिछड़ा और दलित ही है हम लोग यहाँ पर बसे हुए। तो हम ही लोगों से इतनी नफरत आपको क्यों होती है? पूरा गैर मजरवा जमीन माफिया लोग बस गया। अब पूरा का पूरा नदी पर घर और 5 स्टार होटल बना लिया, तब उसकी चिंता नहीं है। और हमारे जीने पर, हमारे बच्चों के रहने पर और परवरिश करने पर भी आपको पेट में दर्द होता है। आप हमको जरा बताइए। और आप हमको एक दिन पहले आके जबरदस्ती कहते हैं कि 2 डिसमिल जमीन आपको हम दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा जब तक इसको बसाओ नहीं, जमीन नहीं दो, घर नहीं बनाओ, तो आप तो हमको घर बना के भी नहीं दे रहे। और उसके बाद एक दिन पहले 25 तारीख को आकर के जबरदस्ती 2 डिसमिल जमीन, 3 डिसमिल जमीन का कागज थमा रहे हैं, वो भी इस पंचायत से दूसरे पंचायत में जाकर के, नदी का जहाँ किसी का कब्जा है। अब वो कब्जा वाला गोली चलाएगा। बगल में 500 एकड़, लगभग 50-100 एकड़ जमीन गैर मजरवा है। तो आप इसी पंचायत में ना हमको दीजिएगा कि हमको इस पंचायत से बाहर भगा दीजिएगा। हम माझी जी, चिराग जी और उपेंद्र जी से आग्रह करेंगे, प्लीज पूरे बिहार में गरीबों का आशियाना छीना जा रहा है, इसको रोकिए। हाथ जोड़ते हैं। तो आपने सुना किस तरह से पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार के लोगों से मिला। वही आपको बता दें कि पप्पू यादव ने सीधे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को टारगेट करते हुए कहा है कि ये लोग पासवान समाज और दलित समाज के नेता हैं, ये लोग इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें, नहीं तो आगे क्या कुछ होगा वो देखने लायक होगा। आपको बता दें कि पप्पू यादव वहाँ पे आर्थिक सहयोग भी किए हैं, वहीं और दलित परिवार की एक बेटी के शादी की भी जिम्मेवारी अपने ऊपर पप्पू यादव ने लिया है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें सच एक्सप्रेस। तब तक के लिए धन्यवाद।